इंटरमिटेंट फास्टिंग वजन कम करने और सेहत सुधारने का एक मशहूर तरीका है। ये इस बारे में नहीं है कि आप क्या खाते हैं, बल्कि ये इस बारे में है कि आप कब खाते हैं। इसमें एक नियमित समय पर खाने और अपनी मर्जी से उपवास के बीच चक्र चलाना शामिल है। पारंपरिक डाइट प्लान जो कैलोरी कम करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं, उनके विपरीत इंटरमिटेंट फास्टिंग समय प्रतिबंधित भोजन पर केंद्रित है। ये खाने का तरीका कई स्वास्थ्य लाभ के लिए जाना जाता है। इनमें वजन कम करना, सूजन कम करना और दिमाग और दिल की सेहत में सुधार शामिल है। इंटरमिटेंट फास्टिंग कोई जल्दी ठीक होने वाला तरीका नहीं है। यह जीवन शैली में बदलाव है जिससे लंबे समय तक स्वास्थ्य लाभ हो सकते हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग करने के कई अलग अलग तरीके हैं। कुछ लोकप्रिय तरीकों में 16-8 तरीका, 5-2 तरीका और एकांतर दिन उपवास शामिल हैं। आपके लिए सबसे अच्छा तरीका आपकी व्यक्तिगत जीवन शैली और पसंद पर निर्भर करेगा। यह ध्यान रखना जरूरी है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग सभी के लिए उपयुक्त नहीं है। गर्भवती या स्तनपान कराने वाली महिलाओं, कुछ चिकित्सीय स्थितियों वाले व्यक्तियों और जो कम वजन वाले हैं, उन्हें इंटरमिटेंट फास्टिंग आजमाने से पहले एक स्वास्थ्य सेवा पेशेवर से सलाह लेनी चाहिए। इंटरमिटेंट फास्टिंग ने अपने संभावित स्वास्थ्य लाभों के लिए काफी ध्यान आकर्षित किया है, जो वजन प्रबंधन से कहीं आगे जाते हैं। यह इंसुलिन संवेदनशीलता में सुधार कर सकता है, बेहतर रक्त शर्करा नियंत्रण होता है, सूजन को कम करने से जोड़ा गया है। हृदय रोग, कैंसर और गठिया शामिल हैं। समग्र स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती को बढ़ावा देता है। हृदय स्वास्थ्य में सुधार है। खराब कोलेस्ट्रॉल के स्तर, रक्तचाप और ट्राइग्लिसराइड्स को कम करता है। एक स्वस्थ हृदय प्रणाली में योगदान देता है। इंटरमिटेंट फास्टिंग आपकी जीवन शैली के अनुकूल तरीका चुनने में लचीलापन प्रदान करता है। 16-8 तरीका एक लोकप्रिय तरीका है। इसमें 16 घंटे उपवास और 8 घंटे खाना शामिल है। आप नाश्ता छोड़ सकते हैं और दोपहर और रात 8 बजे के बीच भोजन कर सकते हैं। 5-2 डाइट में 5 दिन सामान्य खाना और 2 दिन कम कैलोरी शामिल है। उपवास के दिनों में आप बहुत कम कैलोरी वाला भोजन करते हैं। कुंजी विभिन्न तरीकों के साथ प्रयोग करना और अपने लिए सही तरीका खोजना है। खंड 4, जब आप खा सकते हैं तो सही खाएं। अपने शरीर को ईंधन देना। पोषक तत्वों से भरपूर खाद्य पदार्थों को प्राथमिकता दें। ये खाद्य पदार्थ आवश्यक विटामिन, खनिज और फाइबर से भरपूर होते हैं। स्वस्थ वसा ऊर्जा प्रदान करते हैं। दिन भर खूब पानी पीकर हाइड्रेटेड रहें। सचेत भोजन विकल्प बनाएं जो आपके शरीर को पोषण देते हैं। खंड 5, सफ्रूटता के लिए सुझाव। इंटरमिटेंट फास्टिंग को आपके लिए कारगर बनाना। अपने दैनिक दिनचर्या में इंटरमिटेंट फास्टिंग को सफ्रूटता पूर्वक शामिल करने के लिए धीरे धीरे शुरुआत करें। अपने नाश्ते के समय को 1 या 2 घंटे पीछे धकेलकर शुरू करें और धीरे धीरे समय के साथ उपवास की अवधि बढ़ाएं। यह आपके शरीर को नए खाने के पैटर्न के साथ तालमेल बिठाने की अनुमति देता है। सुनिश्चित करें कि आपको पर्याप्त नींद मिले, क्योंकि नींद की कमी हार्मोन के स्तर को बाधित कर सकती है और भूख बढ़ा सकती है। हर रात 7 से 9 घंटे की अच्छी नींद लेना सुनिश्चित करें। स्ट्रेस को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करें, क्योंकि स्ट्रेस से क्रेविंग और ज्यादा खाना शुरू हो सकता है। स्ट्रेस कम करने वाली गतिविधियों में शामिल हों, जैसे योग, ध्यान या प्रकृति में समय बिताना। अपने शरीर के संकेतों को सुनना महत्वपूर्ण है। यदि आप किसी भी गंभीर परेशानी, चक्कर आना या अन्य प्रतिकूल रिस्पॉन्सों का अनुभव करते हैं, तो तुरंत अपना उपवास तोड़ दें और एक स्वास्थ्य सेवा पेशेवर से सलाह लें। याद रखें, इंटरमिटेंट फास्टिंग एक आकार फिट सभी दृष्टिकोण नहीं है और यह आवश्यक है कि आप अपनी सेहत और तंदुरुस्ती को सबसे ऊपर प्राथमिकता दें। खंड 6, अपने शरीर को सुने, सुरक्षा और मार्गदर्शन प्राप्त करना। जबकि इंटरमिटेंट फास्टिंग वजन घटाने और स्वास्थ्य में सुधार के लिए एक मूल्यवान उपकरण हो सकता है, लेकिन इसे सावधानी के साथ अपनाना और अपने शरीर के संकेतों को सुनना आवश्यक है। यदि आप किसी भी नकारात्मक साइड इफेक्ट्स का अनुभव करते हैं, जैसे कि अत्यधिक थकान, चक्कर आना, बेहोशी या लगातार सिर दर्द, तो तुरंत अपना उपवास तोड़ना और एक स्वास्थ्य सेवा पेशेवर से परामर्श करना महत्वपूर्ण है। ये लक्षण एक अंतर्निहित चिकित्सा स्थिति का संकेत दे सकते हैं, या यह कि इंटरमिटेंट फास्टिंग आपकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं के लिए उपयुक्त नहीं है।
अपने डॉक्टर से मार्गदर्शन लेना हमेशा उचित होता है, खासकर यदि आपको कोई पहले से मौजूद स्वास्थ्य स्थिति है या आप दवा ले रहे हैं। वे आपके संपूर्ण स्वास्थ्य का आकलन कर सकते हैं, व्यक्तिगत सिफारिशें प्रदान कर सकते हैं और आपकी इंटरमिटेंट फास्टिंग यात्रा के दौरान आपकी प्रगति की निगरानी कर सकते हैं। याद रखें, आपका स्वास्थ्य आपकी प्राथमिकता है और इंटरमिटेंट फास्टिंग को संतुलित और सूचित दृष्टिकोण के साथ अपनाना महत्वपूर्ण है।